शेर की सलाखों में डाल दिया जाए। ले जाओ उसे। और गंगा सिंह हमारे उदयपुर राज में ऐलान करवा दिया जाए कि कल ठीक 10 बजे बाघ सिंह की फांसी होगी, वो भी मेन गेट के सामने। और बाघ सिंह की फांसी जो भी देखना चाहता है वो चश्मदीद देख सकता है। हुक्म की तामील हो। बाघ सिंह, मैंने कहा था जो गंगा से पंगा लेगा उसे कर दूंगा नंगा। अरे बाघ सिंह, ये गंगा सिंह की खोपड़ी नहीं है, इसको बीज खोपड़ी समझाओ। और ऐसा डसूंगा तेरे परिवार को कि तेरे परिवार में पानी नहीं पाएगा। हरामजादे, तुझे बेमौत मारूंगा। महाबली पीतो ढिंडोरा कि कल सुबह 10 बजे सेनापति की फांसी होगी। जिसे देखना है भरे दरबार में देख सकता है। हम चल रहे हैं और याद रखो खोपड़ी खराब है। अगर हमारे खिलाफ किसी ने आवाज उठाया तो साले को जमीन में घुसेड़ दूंगा। महाराज न हो ना तो सेनापति इनका रात दरबार में पेल डावे, लेकिन इनके मौत निचकान है। बिहारी लाल, भैया अरे यार ऐलान करेगा है। ऐलान करेगा है। सेनापति के कल 10 बजे फांसी है। महाराज का हुक्म है। हो का डुग्गी ले आई। डुग्गी लाओ भाई, ऐलान कर दिया जाए, सब जने आ जाए देख लिए फांसी। हाँ वो बात सही है। हैं? कहीं पूछी डुग्गी वाला, देखो डुग्गी खाली वाली है कि नहीं यार। पूछो खाली है कि नहीं। ओ डुग्गी वाले भैया, तभी से बात कर रहा यार, कोई इज्जत ही नहीं। अबे तबे से बात करे तो लगे जाके दियो उनके तड़ा तड़ दियो मुँह पर। ये अरे यार हम लोग तुम्हारे कचूमन हैं। कचूमर नहीं कस्टूमर। हाँ कस्टूमर है। हाँ। तो भैया बताओ डुग्गी खाली है? तारीख अब हिन्ने का कहो। तारीख इतवार दिन 25। 60 साल। हाँ यार वो बात सही है। बहने का लेके आओ। पहले का लेके आई। बहन का लेके आओ। लाओ यार डुग्गी, कितना ले हो के रावा? 1200 कम करो यार। ये ठेसर हो गया का हो। कम कर। हाँ बताओ कम कर दिए। नहीं अब ठीक है। 1300 मांग रहा। हाँ अब ठीक है। कम करिस ना। कहीं हाँ कम कर दिए। हाँ कम है। हाँ लेके आओ जल्दी। सुर देखो हेमा का। तो काहे न 1300 मांगे यार। डुग्गी तो एकदम बहुत सही है यार। हाँ देखो यही क्या है 1300 सुर का करी है बोला था। यही यार पीटते थे करा था। हैं? फिर दूसरा सुर देखो। दूसरा सुर हो का। हाँ यार कहे 1300 ले लियो, दूसरा सुन लियो लियो। तुमका लगा 1300 रुपया हमारा तो डाढ़ हो जाए का यार। यार ये मैं एक सुर है का हो। अब की अद्धी पकड़। अद्धी पकड़ी। अद्धी पकड़। रुक जा। अच्छा यार यार सुर सही है यार। साला जैसे कगार फाट पर यार खैर एक बात है भाई। हैं? जौन कहे हैं लोग बाग तो सही कहे हैं। हाँ? जो कहेंगे जितना मजा या गोरकई में नहीं ना और उतना मजा कलवई में है। हाँ यह बात तो है। गोरकई सुनना ही ठीक बेकार है। और कलवई देख लियो। माए हपाका मारी। यार शुरू करी। ऐलान करो भाइयों हाँ। तथा माता में बहनों, आए हुए सभी ग्रामवासियों सभी को सूचित किया जाता है कल 10 बजे सेनापति बाघ सिंह की फांसी है। जिसको फांसी का नजारा देखना है राजमहल के सामने जो मैदान है वहीं पे आए और कल 10 बजे सेनापति बाघ सिंह की फांसी देख सकता है।
चलो चलो वही सुनो चौराहे सुनो सुनो चलो अगले चौराहे पे चलो वही ना। चौराहे पे। अब क्या करें? सुनो अरे रुको रुको, ठहर जाओ भैया। आप दोनों लोग कोई खेला वाला दिखा रहे हो का? हाँ हम जौन हो बंदा नचवा हैं। अब हम जब पूछते हो बिट्टी तो हम सही सही बताओ। अच्छा देखो हम बजावे वाले हम बजाए रहे और ये मांग रहे। साले हमका मंगता समझ रहे हो? खेला वाला नहीं, हम लोग ऐलान कर रहे हैं। ऐलान कर रहे हैं। किस चीज का ऐलान? ऐलान इसी चीज का है कि कल 10 बजे सेनापति बाग सिंह की फांसी। क्या कहा आपने? सेनापति बाग सिंह की फांसी? फांसी है। अरे परंतु उन्होंने ऐसा क्या कर दिया? सेनापति बाग सिंह ऐसा यही किया है कि उन्होंने अपनी बहन का खून कर दिया है। उन्होंने अपनी बहन का खून कर दिया है, इसी वजह से महाराज उन्हें फांसी का हुक्म दिया। भैया क्या ये फांसी देखने मैं भी आ सकती हूँ? हाँ आओ, लेकिन समय से आ जाओ। परंतु उसके लिए मुझे आना कहाँ होगा? फिर राजमहल के सामने जो मैदान है वहीं पे आना है। वहीं पे आना। आयु जरूर। आयु लेकिन 8 बजे चली आयु। 8 बजे का है। अरे यार 8 बजे यहाँ आगे बैठे हैं, भरपूर फांसी देख ले हैं, और 10 बजे यहाँ पता नहीं भीड़ भड़क कम देखे पावे कि ना पावे बात सही है। हैं? अब यार आयु जरूर। हाँ मुला डेर पकड़ने में हरण का ना लाए। ना लायु हाँ नहीं फांसी देखा देखा तो कोई फटफटाए फटफटा ला गए। और चली वही चौराहे हाँ पे। चल चल। या भगवान, आज मैं ये क्या सुन रही हूँ कि जिनके साथ जीने मरने का मैंने ख्वाब देखा, कल भैरी राज दरबार उनकी फांसी हो रही है। लेकिन मैं ये फांसी होने नहीं दूंगी, क्योंकि मैं जाऊंगी राज दरबार हर महाराज जी से हाथ जोड़ करके प्रार्थना करूंगी, हर जैसे तैसे करके मैं उनकी फांसी रोकूंगी। लंबी जुदाई 4 दिन का प्यारी रब्बा, बड़ी लंबी जुदाई, लंबी जुदाई। पंछी बिछड़ी गए दिल में से कोने, पंछी बागी चली गए खिलने से पहले, पंछी बिछड़ी गए दिल में से पहले, पंछी बिछड़ी गए इल्म से पहले। सावन आया, एक तो सावन आया, आग लगाई, हाय लंबी जुदाई।
बड़ी लंबी जुदाई, लंबी जुदाई। गंगा सिंह, फांसी की तैयारियां हो गई। हुजूर, फांसी की तैयारियां हो चुकी हैं, सिर्फ आपका आदेश चाहिए। गंगा सिंह, उस शराबखोर की फांसी बहुत बेरहमी के साथ होनी चाहिए, क्योंकि वो खूनी व कातिल है, अपनी बहन मधु का हत्यारा है। और हाथी जोड़ विनती करूं है मेरे बाबा, कौन काम मुझसे बड़ा और भी करो क्या बात है बेटी, क्या परेशानी है? कहाँ की रहने वाली हो? किस मुसीबत की मारी हो? क्या फरियाद लेकर हमारी चौखट पर आई हो?
तुम्हारा नाम क्या है? महाराज, मेरा नाम दुर्गा है और मैं कहीं और की नहीं, इसी उदयनगर की रहने वाली हूँ। हाँ महाराज। हमारी हरिशंतलत की रहने वाली हो और मुसीबत का सामना कर रही हो। मेरी क्या परेशानी है, बोलो। महाराज, माजरा बयां करने से पहले सबसे पहले आप मुझे वचन दीजिए, वादा करिए आप मुझसे कि आपसे मैं जो कुछ भी कहूंगी, आपसे मैं जो कुछ भी मांगूंगी, आप इनकार नहीं करेंगे महाराज, आप इनकार नहीं। घबराओ नहीं बेटी। हाँ बेटी, मैं एक वचनबद्ध राजा हूं और निश्चित रूप से मैं अपने वचनों का पालन करता हूं। जो अपनी जुबान से कहता हूं उसे हम अवश्य पूरा करते हैं। अरे लख कुलरीत सदा चली आई और प्राण जाए पर वचन न जाई। बोलो बेटी, तुम कहना क्या चाहती हो? महाराज, सजा फांसी की जिनको दिया आपने सजा, सजा फांसी की जिनको दिया आपने, सजा फांसी की जिनको दिया आपने, सबने मेरे मुंह को बुला दीजिए, सबने के साथी में उनके साथी रचा दी। साथी में उनके साथी रचा दीजिए, हर कुंवारी कन्या का वचन कीजिए। बेटी, ये तुम क्या कह रही हो? मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तूने तो मुझे आश्चर्य में डाल दिया और क्या कहा, क्या कहा, क्या कहा, क्या कहा, क्या तू करने चली, क्या कहा, क्या कहा, क्या कहा, क्या कहा, क्या तू करने चली, क्या कहा, क्या कहा, क्या तू करने चली, जिंदगी की खुशी को मिटाने चली। वो है फांसी का मुजरिम, है बेटी मेरी, वो फांसी का मुजरिम है। वो है फांसी का मुजरिम, है बेटी मेरी, और साथ में जिसके शादी, साथ में जिसके शादी और नचाने चली, साथ में
कहा क्या कहा क्या तू करने चली क्या कहा बेटी वो तो फांसी का मुजरिम है आज उसकी फांसी हो जाएगी क्यों मुफ्त में अपनी जिंदगी बर्बाद करना चाहती हो भूल जाओ बेटी उसे नहीं महाराज महाराज अगर आज मैंने इतना बड़ा फैसला किया अगर आज मैंने इतना बड़ा कदम उठाया है तो सोच और समझ करके महाराज और महाराज फिर तो आपने मुझे वचन दिया है कि आपसे मैं जो कुछ भी मांगूंगी आप इनकार नहीं करेंगे महाराज महाराज अगर आज मेरी शादी सेनापति बाघ सिंह के साथ नहीं हुई अगर आज मेरी शादी सेनापति बाघ सिंह के साथ नहीं हुई तो भरे राज दरबार आपके सामने मैं अपना सर पटक पटक कर जान दे दूंगी महाराज मैं अपनी जान नहीं बेटी ये तुम क्या कर रही हो तेरी खोपड़ी खराब है क्या तो यहाँ मरने आई है चल कर यहाँ से गंगा तू खामोश हो जा तू बीच में नहीं बोलेगा खामोश होकर खड़े रहो इसी लड़की के दुख दर्द को सुनना हमारा कर्तव्य है खामोश होकर खड़े रहो अगर खामोश नहीं रहोगे ना तो सारी जिंदगी के लिए तो ही खामोश कर दूंगा दरबारी तुम इसी वक्त जेल जाओ और जेल से बाघ सिंह को लेकर आओ बाघ सिंह इसी लड़की को पहचानते हो और पहचान कर बताओ जिससे तुम्हारा रिश्ता क्या है महाराज पहचानता हूं इस लड़की को राजन और इस लड़की से मेरा फर्ज का रिश्ता है राजन फर्ज का रिश्ता महाराज फर्ज का रिश्ता स्वामी जी प्राणनाथ स्वामी जी अरे स्वामी जी अभी शादी नहीं स्वामी जी खड़े हैं हो कहाँ से है इसकी खोपड़ी खराब है ये शादी करने आई है चल यहाँ से हम खोर कहीं क्यों बे स्वामी के बच्चे तू अपनी आदत से बाज नहीं आएगा हा? खामोश क्यों नहीं रहता बीच में क्यों बोलता है मेरे पैर स्वामी जी फांसी से पहले शादी स्वामी जी और फांसी से पहले शादी करो प्राण फांसी से पहले शादी करो प्राण पति फांसी से पहले शादी करो प्राणपति पूजा वचन कीजिए बाग में भर के सिंदूरी
पिया हरि अपने चरणों की काशी बजाने क्या कह रही हो तुम? मैं ऐ नादान लड़की, ऐ नादान लड़की है क्या कह रही है ना मैं सब कर समझी ऐ नादान लड़की है क्या कह रही ऐ नादान लड़की है क्या कह रही बात मेरी समझ में नहीं आ रही बात मेरी कि भर के सिंदूर गरजे मैं बना लूं दुल्हन बस इतना समझी कि भर के सिंदूर गरजे मैं बना लूं दुल्हन के विधवा विधवा बनकर उम्र सब बितानी पड़े विधवा कैसा फैसला करके आई हो जरा सोचो अगर मैं तुम्हारे मांग में सिंदूर भर दूंगा तो तुम्हें क्या सुख मिलेगा तुम्हारी जिंदगी नर्क हो जाएगी क्योंकि मेरी फांसी हो जाएगी और मेरी न रहने के बाद तुम एक विधवा हो जाओगी क्या विधवा बनकर शेष अपने जीवन को व्यतीत कर सकोगी तुम्हारे जीवन में दुख ही दुख होगा ये फैसला तुम्हारा गलत है कह रही हो तुम स्वामी जी आप मेरे बारे में सोचते हैं स्वामी जी आपके बगैर मैं तो वैसे भी जीती जागती लाश हूं हाँ स्वामी जी बस एक बार एक चुटकी सिंदूर आप अपने हाथों से मेरी मांग में भर दीजिए उसके बाद मैं आपके नाम से ताउम्र विधवा बनकर रह लूंगी हाँ स्वामी जी मैं ऐसा हरगिज नहीं करूंगा फांसी की दत्ती में मैं झूल जाऊंगा परंतु तुम्हारे मांग में सिंदूर अपने हाथों से मैं कतई नहीं भरूंगा महाराज ना महाराज आप ही समझाइए महाराज आप ही समझाइए अन्यथा भरे राज दरबार में अपने प्राण त्याग दूंगी महाराज मैं अपनी जान महाराज समझाइए राजा ये तुम क्या कर रही हो जान देना महापाप का काम है। महाराज इसकी अरे तुम जान दे रही हो महाराज ये जान लेने आई कि इसकी खोपड़ी खराब है ये शादी करने आई हट यहाँ से निकल शादी करने आई है लगता है तेरे बाप की जागीर जा रही है तेरे पेट में चूहे काट रहे हैं बीच में बोलता जा रहा है चुपचाप खड़े रहो बागशी इस लड़की को देख रहे हो इसके मासूम चेहरे को देख रहे हो ये तुम्हारे लिए जान देने को तैयार है बाघ सिंह तुम्हारे इन हालातों को देखकर हमें भी अफसोस हो रहा है तुमको किस बात का अफसोस है बाघ सिंह तुम मेरे दरबार के एक सेनानायक हो
मेरी जान की हिफाजत के लिए अपनी जान की कुर्बानी देने के लिए तैयार रहते थे। आज भी तुमसे मुझे हमदर्दी है, लेकिन क्या करूं, कानून को अपने हाथ में लिया है, अपनी बहन का खून किया है, इसलिए मैंने तुम्हें फांसी का हुक्म दिया है। और कानून कानून होता है, जो सजा प्रजा के लिए है वही सजा राजा के लिए है। मैं राजा जरूर हूं, लेकिन कानून के शिकंजे में आ जाए तो हंसते हंसते हम फांसी पे झूल सकते हैं। बाघ सिंह, हर वक्त तुमने हमारी आज्ञाओं का पालन किया है, मेरे एक इशारे पर अपनी जान की कुर्बानी देने के लिए तैयार रहते थे, लेकिन आज से वक्त पर इस लड़की के हालातों को देखकर आज तुम्हें हमारी आज्ञाओं का पालन करना होगा। इस लड़की के साथ तुम्हें शादी करना होगा। जीवन में हमेशा आपके आदेश का पालन करता आया हूं। आपके लिए हमेशा मर मिटने को तैयार रहा करता था महाराज, सिर्फ आपके इशारे पर। महाराज, अगर आज आखिरी समय मरते वक्त हमें आपके आदेश का पालन करना पड़ेगा तो ठीक है महाराज, ठीक है, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा करने के लिए तैयार हूं महाराज, तैयार हूं महाराज, तैयार हूं। गरवारी, तुम जाओ सिंदूर लेकर आओ। और बाघ सिंह की हथकड़ी खोल दो।